गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये मेरा 17वां वीडियो है। बच्चों इस चैप्टर में हमको दो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने होते हैं। एक का नाम है पोटेंशियोमीटर और दूसरे का नाम है मीटर ब्रिज। ठीक है, दोनों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट के बारे में और मीटर ब्रिज हम पढ़ेंगे बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट पढ़ने के बाद। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पोटेंशियोमीटर हमारा बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है और बच्चों इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो मीटर एक ऐसा मीटर है जो पोटेंशियल नापने के काम में आता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम में आता है, उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। वो भी हमारा पोटेंशियल जो है मेजर करने के काम में आता है। ये हम लोग काफी अपने सर्किट में बता भी चुके हैं। वोल्ट मीटर, इससे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसमें और इसमें बच्चों अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है और एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट और क्यों बनाया गया, हमारा काम क्यों बढ़ाया गया। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो है वोल्ट मीटर जो है वो हमारा जो है नियर अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। मतलब क्या होता है, ये 100% एक्यूरेट जो है हमको नहीं बताता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा जो है नियर अबाउट बताता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारा जो है करंट का लॉस होता है। ठीक है, करंट का लॉस होता है। जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो थोड़ा सा करंट ये खुद जो है कंज्यूम कर लेता है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा थोड़ा सा कम बताता है। ठीक है, बात नंबर एक। ठीक है, बात नंबर दो होता है ये जो है हमारा जो है सर्किट में, ठीक है, सर्किट में लगा होता है तो उसका ही पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ठीक, सर्किट के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस बताने में ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करता है। दूसरी चीज होती है बच्चों हमारे पास वोल्ट मीटर हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमारा नहीं बता पाता। ये एक इसमें प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए बच्चों एक और इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो देखिए यहां पर क्या होता है कि वो हमको जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ बताता है 100% एक्यूरेट। ठीक है, 100% एक्यूरेट बताता है बच्चों। और दूसरी बात यहां पे क्या होती है कि इसमें जो है करंट लॉस नहीं होता है। ठीक है, नो करंट लॉस नहीं होता है बच्चों, इसीलिए 100% एक्यूरेट जो है हमारा जो है निकलता है पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चों यहां पर क्या होता है कि हम किसी सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ठीक है बच्चों, अब चलिए बात करते हैं कि हमारा जो है पोटेंशियोमीटर हमारा किस चीज का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है और जो है कहां पर इसका काम होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बेसिकली इसको सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए नहीं बनाया गया है। वहां पर बच्चों हम अधिकतर वोल्ट मीटर ही यूज करते हैं। ठीक है, हम इसको यूज करते हैं सेल का ईएमएफ निकालने के लिए। जैसे हमने कोई नया सेल बनाया तो ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं। कारण यह है कि पोटेंशियोमीटर हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, लेके हम इधर उधर उसको घूम नहीं सकते। और ये वोल्ट मीटर छोटा होता है, इसको हम जेब में या बैग में रख करके किसी भी सर्किट में लगा देंगे तो हमको जो है ये बात सही है कि
100% एक्यूरेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो है 99.9% जो है हमको एक्यूरेट मिलेगा, तो भी हमारा काम जो है चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियोमीटर का जो यूज होता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का जो हमारा जो है यूज होता है वो बच्चों बेसिकली 3 चीजों में होता है, 3 जगह पे यूज करते हैं। उसका जो है देखिए, तीनों चीज को आप नोट कर लीजिए और फिर हम जो है आगे की बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला यूज होता है हमारा कि टू मीजर, ठीक है, टू मीजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा किसी का, सेल का ओपन कंडीशन में। ये मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। टू मीजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए न्यू या अननोन सेल। अननोन सेल, जैसे हमारे पास क्या है, हमने एक नया सेल बनाया तो उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, या हमको कहीं से कोई सेल मिल गया जिसका हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं पता है, तो वो हम निकालेंगे। तो बच्चों पहला काम होता है कि ईएमएफ हम निकालेंगे किसी अननोन सेल या न्यू सेल का, बात नंबर 1। दूसरा काम जो होता है बच्चों, टू कंपेयर, ठीक है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमारे पास 2 सेल हैं और उनका ईएमएफ कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा है किसका कम है, कितना रेशियो कितना है, तो वो हम इस इंस्ट्रूमेंट से बहुत आराम से कर सकते हैं बच्चों। सपोज करिए हमारे पास 2 सेल्स हैं, एक का ईएमएफ है E1 और दूसरे का है E2, तो बच्चों हम यहाँ पर बड़े आराम से E1 बटे E2 जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे, जो कुछ भी वैल्यू आएगी सामने आ जाएगी आपके। ठीक है बच्चों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वैसे इंपॉर्टेंट सारी है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका वो आता है कि वी कैन मीजर, ठीक है, वी कैन मीजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। जैसे हम कोई सेल बनाएंगे तो उसमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा, बगैर इंटरनल रेजिस्टेंस के कोई सेल नहीं होता प्रैक्टिकल में। तो बच्चों क्या होता है, उसको हम मेजर कर लेंगे पोटेंशियोमीटर के जो है हेल्प से। और बच्चों इसमें एक्यूरेसी का परसेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, एक्यूरेसी का परसेंट बहुत ज्यादा होता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर बच्चों आएंगे इसके कंस्ट्रक्शन पर, फिर हम बताएंगे ये तीनों चीज मेजर कैसे की जाती है और फिर लगाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है बच्चों, हमारा क्या है कि अगर हमको करंट फ्लो कराना है, ठीक है, अगर हमारा करंट फ्लो कराना है बच्चों, तो करंट फ्लो होने की एक कंडीशन है, करंट फ्लो होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हमारा 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 2 पॉइंट के बीच में होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, यही एकमात्र शर्त होती है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से एक हमको जो है, हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सेल है। और बच्चों क्या होता है कि ये सेल जो है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने ऐसे यहां पर लगा दिया। ठीक है, ऐसे हमने यहां पर इस तरीके से लगा दिया। अब बच्चों क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है, इधर का V है, इधर का 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया डेल्टा V, वो V के बराबर हुआ। तो देखिए क्या हुआ, करंट यहां से ऐसे फ्लो होना शुरू हो गया इसमें। ठीक है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा किसने क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्रिएट किया सेल ने। अब सपोज करिए इस सेल को हम हटा दें, ठीक है, सब कुछ तो ऐसे रहा, तो देखिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने वाला ऑब्जेक्ट ही हमारा गायब हो गया। तो अब क्या इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, बात नंबर 1। दूसरी बात बच्चों क्या हुई, सपोज करिए कि ये हमारा बैटरी लगी है और इसकी वजह से इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा था। समय के साथ क्या हुआ कि बैटरी हमारी जो है डिस्ट्रॉय होती है, उसका जो है एफिशिएंसी कम होती है, और एक समय ऐसा आता है कि बच्चों की पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो हो गया 0 हो गया बच्चों। जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का 0 होगा तो फिर इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, हमारा एकमात्र कंडीशन ये है कि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और यदि बच्चों इफ
देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी सर्किट, ठीक है, एनी सर्किट ड्यू टू एनी रीजन, रीजन कई हो सकते हैं, ठीक है, एनी रीजन, देन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये जो नीचे वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट का यूज करते हुए हम नीचे वाले पॉइंट पे आएंगे और बच्चों यही वो कंसेप्ट है जिसपे हमारा पोटेंशियोमीटर काम करता है। देखिएगा कैसे, इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम बताते हैं कि बच्चों ये हमारा जो है कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज यूज करते हैं, और बच्चों इसका फिर देखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों सबसे पहले बात यहां पर आप नोट कर लीजिए, पोटेंशियोमीटर बच्चों कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा जो है इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वायर होती है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ठीक है, और जितनी लंबी चाहे हम उतनी रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उस वायर का एक रेजिस्टेंस होता है और उस वायर को हम जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और बच्चों यही हमारा पोटेंशियोमीटर बन गया। इसका यूज हम कैसे करते हैं वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, वी हैव ए लॉन्ग वायर, वी यूज ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हम जितना लंबा चाहें उतना लंबा जो है एक वायर यूज करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल यूनिफॉर्म है, स्टार्ट से लेकर के एंड तक, उसमें कहीं पर भी वेरिएशन नहीं होता है। पहला काम ये होता है। फिर इस वायर की जो दूसरी खासियत होती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, दिस वायर इज मेड अप फ्रॉम एलॉय, एक एलॉय से बनाते हैं। एलॉय हमारा कौन सा होता है, देखिए होता है नाइक्रोम, ठीक है, तो नाइक्रोम होगा या मैंगनीज होगा, ठीक है, या बच्चों हमारा तीसरा जो अधिकतर जो हम पढ़ते हैं वो होता है कॉन्स्टेंटन, ठीक है। ये तीन एलॉय होते हैं। ये एलॉय इसलिए करते हैं, क्यों यूज करते हैं, टू अवॉइड द, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। रेजिस्टेंस केस में क्या होता है कि एलॉय से बने हुए वायर पे टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ता है। टेम्परेचर जो है बढ़ने से या घटने से उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, इसलिए हम एलॉय का जो है वायर यूज करते हैं, ठीक। अब चलिए बात नंबर आती है 3, इसकी एक रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी होती है जो कि होती है रो, और ये बच्चों होती है हमारी कांस्टेंट। ये रेजिस्टिविटी हमारी जो है बदलेगी नहीं। बात नंबर 4 और आखिरी बच्चों, हमारा क्या होता है इसमें कि हमारा जो है इस वायर का एक रेजिस्टेंस होता है। इसको नोट कर लीजिए, इस वायर का एक रेजिस्टेंस होता है बच्चों, है, और रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस बच्चों हम निकालते हैं R = रो L by A, ठीक है, रो L by A, इससे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियोमीटर में, इसको हल्के में लेते हैं स्टूडेंट, बाद में परेशान होते हैं। चलिए मैं बताता हूं क्यों नहीं हल्के में लेना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस इसी फार्मूले को हम जो है दूसरे हिसाब से लिखते हैं। तो देखिए रो बाई ए ऐसे लिखे L, ठीक है बच्चों। देखिए हमने आपसे क्या कहा कि रो हमारा कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने पहले ही आपसे कह दिया कि हम लेते हैं कांस्टेंट, यानी कि वो हो गया हमारा A, तो ये वाला फैक्टर हमारा हो गया कांस्टेंट। तो जरा इसको यहां पे ऐसे लिख दीजिए कि रो अपॉन A, ये हमारा हो गया कांस्टेंट। अब ये कितना होगा ये हमको नहीं पता, ये कांस्टेंट होगा, किसी पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर के लिए कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं पूरे उसमें। बात नंबर 1।
यानी कि ये सपोज करिए कि ये हमारा हो गया रो बाई ए इक्वल टू एनी कांस्टेंट के। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, आर इक्वल टू के इंटू एल, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, यही बच्चों हमारा फैक्टर यूज होता है पोटेंशियोमीटर में। कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊं। सपोज करिए मैंने कहा कि हम यूज करते हैं एक लॉन्ग वायर, हमने एक लॉन्ग वायर यूज किया, तो बच्चों क्या हो कि लॉन्ग वायर को हमने यूज किया, सपोज करिए ये हमने यहाँ पे लॉन्ग वायर ले लिया बच्चों। अब बच्चों इसकी लेंथ हमारी क्या है, वो है एल पूरी के पूरी। ठीक है, अब बच्चों इसकी लेंथ एल है तो रेजिस्टेंस इतना है। अब सपोज करिए इसका हम इतना पार्ट यूज करते हैं, ठीक है, इतना पार्ट यूज करते हैं अपने सर्किट में, तो बच्चों सपोज करिए ये हमारी L1 लेंथ हुई, तो बच्चों क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा और वो बच्चों आएगा हमारा KL1, यानी कि यहां पर क्या होगा, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। मतलब जितनी लेंथ हम वायर की सर्किट में यूज करेंगे उतना ही उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, उतना ही उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। कैसे हो सकता है आपको बात मेरी अभी न पकड़ में आ रही हो, यानी अभी जब आप इसका एक्शन देखोगे तो बात आप समझ जाओगे। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और रो और ए हमारा कांस्टेंट होता है, ये K हो गया बच्चों इस तरीके से, और ये हमारी कहानी यहां पर आकर के ऐसे इसकी बन गई। इस चीज को आप पूरा नोट कर लीजिए, इस चीज को आप पूरा नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। जो बात मैंने आपको बताई है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसपे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं बच्चों, किसी कंपटीशन में भी आ सकते हैं, और जब आपका वाइवा होता है जो आपसे एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछता है, तो बच्चों यदि पोटेंशियोमीटर का आप जो कर रहे हो प्रैक्टिकल, तो इसमें से कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इतनी बात में काफी क्वेश्चन कवर होते हैं, अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इसका कॉन्स्ट्रक्शन, और बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, ये अभी आगे यूज होगा बहुत आराम से। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि हमारा क्या होता है, ये होता है एक लॉन्ग वायर। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एक लॉन्ग वायर होता है, जितना लंबा चाहो उतना लंबा ले लो, और मैं अभी आपको वैसा ही बना के दिखाता हूं जैसा किताबों में बना हुआ है, फिर उसका रूप हम बदलेंगे। तो देखिए क्या होता है, देखिए एक हमारे पास मेटल की स्ट्रिप ये ऐसे लगी है। ठीक है, थोड़ी दूर पे बच्चों एक मेटल की स्ट्रिप ऐसे होती है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, ये देखिए ऐसे होती है, फिर यहाँ पे ठीक है, ये हमारे पास मेटल की स्ट्रिप ये दूसरी हो गई इस तरीके से, और बच्चों फिर ये ऐसे हो गया। ठीक, और बच्चों एक हमारा यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिप ऐसे लगी हुई है। ये कॉपर की मेटल स्ट्रिप है। हमने एक लॉन्ग वायर लिया और बच्चों क्या किया कि इसमें जो है यहां से लेकर के यहां तक, और बच्चों यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक, इस तरीके से जो है हमने क्या किया कि जो है वायर, जो लॉन्ग वायर था उसको यहाँ पे इस तरीके से फंसा दिया। जितना लंबा करना चाहेंगे उतना हम जो है मेटल स्ट्रिप बढ़ाते जाएंगे, उतना लंबा, कितना भी लंबा ले सकते हैं, हमें पोटेंशियोमीटर की कैपेसिटी होता रहेगा। ये वाला पॉइंट बच्चों हो गया ए, ये वाला पॉइंट हमने सपोज कर लिया बी, और बच्चों हम क्या करते हैं कि इस ए और बी के बीच में एक जो है सेट ऑफ सेल यानी कि बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि एक बैटरी जो है वो यहां पर इस तरीके से लगा दी। तो ये देखिए हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो ये टर्मिनल भी हो गया पॉजिटिव और ये टर्मिनल भी हो गया नेगेटिव। ठीक है, जनरली क्या होता है बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी होती है 100 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 100 करके बच्चों क्या हुआ कि ये हमारा आ गया जो है 400 सेंटीमीटर का हो गया। बच्चों यहां पर एक स्केल लगा होता है, कहीं पे भी यहां से यहां तक ऐसे एक स्केल लगा होता है। ठीक है, स्केल इस तरीके से हम यहां लगा देते हैं, ये देखिए इस तरीके से एक स्केल लगा होता है, ये यहां से 0 और यहां पे आया 100, ऐसे आ गया बीच में, इस तरीके से इसमें जो है बना होगा। ठीक है, सपोज करिए कि हमारा रीडिंग यहां पे आता है, तो देखिए 100 और 100 200 और बाकी इसको यहां से काउंट कर लेंगे। सपोज करिए 28, तो 228 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग हो गई, इसका यूज करेंगे, इसलिए इस तरीके से बना होता है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये हमारा जो है एक लॉन्ग वायर है जो कि बैटरी के अक्रॉस जो है हमारा लगा हुआ है। ठीक है, यही पोटेंशियोमीटर है।
अभी इसका यूज मैं नहीं करवा रहा हूं, यूज मैं आपको 3 यूज है, तीनों बताऊंगा। ये हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे करता है, उसको मैं बात बताऊंगा और किस तरीके से हम यूज करते हैं फिर बताऊंगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये हमारी बैटरी है, तो इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इसके और इसके बीच में हमारा डेवलप हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक ऐसे ऐसे चलते वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, डेवलप हो गया पूरे में। ठीक, अब बच्चों इसको मैं बनाता हूं दूसरे हिसाब से, छोटा सा बनाता हूं अपनी बात समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास वायर हो गया लॉन्ग, जो ऐसे घुमा के बनाए, सीधा लॉन्ग हमने बना दिया, ये देखिए इस तरीके से। और देखिए इसके अक्रॉस हमने क्या किया, इसके अक्रॉस हमने जो है बैटरी जो है ये लगा दी इस तरीके से। यही काम तो हमने किया है यहाँ पे, जो ऐसा बनाया वो सेम काम यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमारी पूरी L है। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी बच्चों पूरी L है। ठीक है, इसका पूरे का रेजिस्टेंस R है, इसका पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और बच्चों यहां से एक करंट चलेगा ऐसे, ये करंट बच्चों ऐसे ऐसे निकल के इसमें इंटर कर जाएगा वापस। और बच्चों क्या होगा कि यहां से जो करंट हमारा जा रहा है, तो यहां से इस पॉइंट A से इस पॉइंट B के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, जो ये है वो ये है। देखिए यहां से करंट ऐसे चलेगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ऐसे करके आएगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V है, डेवलप है इसके बीच में। और बच्चों क्या हुआ कि यहां पर हमारा लेंथ पूरे की L हो गई, R इसका रेजिस्टेंस हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया। ये ऐसे घुमा के बना, मैंने यहां सीधा बना दिया। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक बात आ गई हमारी। अब बच्चों चलिए आते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बात बताते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, तब आपको जो है बात ज्यादा समझ में आ जाएगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, रेजिस्टिविटी रो है जिसकी, और यहाँ पे सपोज करिए बच्चों हमने क्या किया कि हमने 3 पॉइंट चूज कर लिए, 1 2 3। ये लेंथ हमने ले ली L1, ये ले ली L2, ये ले ली L3। तो बच्चों ये हमारा वायर हुआ, तो इसका रेजिस्टेंस R1 हो गया, इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया, इसका रेजिस्टेंस R3 हो गया, क्योंकि पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है हमारा। तो देखिए 3 रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 हो गए। तो बच्चों कुल मिलाकर के सीरीज में कनेक्ट हैं, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हमारे सीरीज में कनेक्ट है, जिसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे वायर के रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब बच्चों आइए सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों हमने जो बात आपसे बताई थी, उस समय तो लोग खाली फॉर्मूला याद कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है कि यहां से यहां तक जो करंट होगा वो सेम होगा, यानी करंट जो है वो हो जाएगा हमारा सेम। लेकिन बच्चों यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, ये होगा V1, ये होगा V2, ये होगा V3। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट देख लीजिए, फॉर्मूला पूरे हिंदुस्तान को याद है, खाली फॉर्मूले से बात नहीं। कंसेप्ट ये होता है कि करंट हमारा सेम चलेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए यहां से यहां तक का जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा बच्चों V1, और वो आएगा हमारा IR1। भाई करंट सेम जा रहा है, V इक्वल टू IR, ओमला से तो हो गया V इक्वल टू IR1। ठीक है बच्चों, V2 हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा V2 इक्वल टू IR2, यहां से यहां के बीच का, और बच्चों V3 हमारा आ जाएगा IR3 इस तरीके से। ठीक है, ये हमने जो 3 पार्ट में बांटा था वो हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यदि पूरे वायर का निकालें तो पूरे वायर का हमारा हो जाएगा V इक्वल टू IR होगा। ठीक है, होगा ना। अब बच्चों चलिए बात करते हैं अगली, सबसे पहले बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि R इक्वल टू रो L बाई A, या हम कहें कि R इक्वल टू रो बाई A इंटू L। ये बात हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी। बच्चों R1 जो होगा इसकी लेंथ के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, यदि हम इसी फॉर्मूले का यूज करके R1 निकालें तो बच्चों हमारा जो R1 आएगा वो आ जाएगा रो बाई A इंटू L1,
और R2 आएगा बच्चों रो बाई ए इंटू L2 और R3 आएगा बच्चों, वो आएगा बच्चों रो बाई ए इंटू L3। ठीक है, यही आएगा ना। ठीक, ऐसा किसी किताब में इस तरीके से पोटेंशियोमीटर समझा नहीं रखा है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं और फिर बच्चों को होती है प्रॉब्लम। ठीक, मैं आपको बताने जा रहा हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट समझाने जा रहा हूं, जिसपे हमारे पोटेंशियोमीटर के सवाल लगते हैं और बहुत से बच्चों को यही नहीं समझ आता पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फुल डिटेल में। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो नुकसान आपका होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो बच्चों देखिए R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 ये हो गया। R1, R2, R3 की ये वैल्यू हम इसमें रख दें। ठीक है, जब बच्चों ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हमने R1, R2, R3 यहाँ पे इसको इरेज किया, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो आएगा उसको आप नोट कर लीजिए। R1 की जगह आया था रो बाई ए इंटू L1, ये आया था रो बाई ए इंटू L2 और ये आया था बच्चों रो बाई ए इंटू L3। ठीक है बच्चों, यही काम हम यहां पे करेंगे पूरे वायर के लिए। तो बच्चों आ जाएगा रो बाई ए इंटू L। ठीक ठीक, ये पूरा आप सिस्टम नोट कर लीजिए, ये पूरा सिस्टम आप नोट कर लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूं ये सब यहां पर और फिर आपको बताने जा रहा हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, ये सब मैं कह रहा हूं, इसको जो है इरेज कर रहा हूं। चलिए, तो बच्चों क्या हुआ, एक बहुत ही लंबा सा वायर लिया था, उसके अक्रॉस हमने बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और पोटेंशियल डिफरेंस में हमने 3 पॉइंट अलग अलग ले लिए, जिसके बीच का वोल्टेज हमारा V1, V2, V3 आ रहा था। ठीक है, इस V1, V2, V3 को जरा हम यहां पर इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये V1 है, ये I रो बाई ए इंटू L, हम ऐसे लिखते हैं V बाई L1, हमने यहां से लिखा। तो बच्चों ये आ गया I रो बाई ए। देखिए ये आया, इसको हम नीचे ले आए, हमने ऐसे लिख दिया। बच्चों यही काम हम V2 में करेंगे, तो V2 बाई L2 हमारा आएगा I रो बाई ए। यही काम बच्चों हम V3 में करेंगे नीचे वाले में, तो बच्चों आ जाएगा V3 बाई L3 इक्वल टू I रो, ठीक है, I रो बाई ए। ये हमारा इस तरीके से याद गया। ठीक है बच्चों, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, मुझे अपनी बात आगे बतानी है। तो इस फार्मूले से बच्चों हमको ये चीज हमको मिला। अब बच्चों ये हमने वायर पे 3 पार्ट ऐसे बना लिए, तो हमको ये मिला। बच्चों हम जरा इसको देखेंगे फुल वायर के लिए, तो बच्चों V बाई L निकालेंगे। ठीक है, V बाई L, तो वही हमारा आ रहा I रो बाई ए। अब बच्चों हमारा हो गया यहाँ पे काम कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। मैं स्केल बिगाड़ रहा हूं, स्केल तो आप समझ गए होंगे। चलिए ये भी बिगाड़ दे रहा हूं, मैं B लिखता हूं यहां या माइनस। चलिए अब बच्चों देखिए क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसी पॉइंट के बीच का, ये उसकी लेंथ है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये उसकी लेंथ है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये उसकी लेंथ है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे वायर का और ये पूरे वायर की लेंथ है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम वायर इतना ले तो इतने बीच की, जैसे हमने यहां से यहां तक का वायर लिया तो इतने बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसकी लेंथ हो गई। तो हमने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है, वो किया तो वो हमारा आ गया। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वायर हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर या डिस्टेंस, यही है हमारा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस फैक्टर को बच्चों हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले इसको नाम नोट कर लीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर हम उसका जो है रेशियो निकालेंगे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यदि हम रेशियो निकालेंगे तो उसको बच्चों बोला जाता है ग्रेडियंट। इस बात को नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा पीछे, क्योंकि आप लोग भूल चुके होंगे बहुत चीज। तो बच्चों क्या होता है, जैसे कि ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका हमने डिस्टेंस के साथ रेशियो निकाला, वो हमारा हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको 2 चैप्टर याद दिलाता हूं, एक याद दिलाता हूं विस्कोसिटी, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं विस्कोसिटी। बच्चों हमने वहां पर एक टर्म यूज किया था
वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट फर्स्ट ईयर में पहुंच गए, ठीक है। और जो लोग बच्चों कंपटीशन दे रहे हैं उनको तो सब पढ़ना है। तो उसमें हमारा क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हमने बोला था वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या था, विस्कस फोर्स हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मुझे पता है आप लोग सोच में पड़ गए होंगे और सोच रहे होंगे कि हमने कहां पढ़ा था, पीछे पलट के देख लीजिएगा, एग्जैक्टली यही लिखा है, सारी बुक्स में लिखा है, सारे टीचर्स यही बताते हैं और आप लोग भूल चुके हैं, ये भी हम जानते हैं। ये हमारा आया था टर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिस्टेंस के साथ निकाला रेशियो, तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ वेलोसिटी को हमने निकाला था डिस्टेंस के साथ रेशियो, तो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। बच्चों एक चैप्टर हमने और पढ़ा था, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट। उसमें बच्चों एक टर्म यूज हुआ था, वो हमारा था टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, उसमें क्या था कि टेम्परेचर डिफरेंस हम निकाल रहे थे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं पुरानी बातें, क्योंकि आपको बता दूं कि ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। इसी में आकर के बच्चे फंसते हैं सारे के सारे, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल का जो है रेशियो डिस्टेंस के साथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी का रेशियो डिस्टेंस के साथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का डिस्टेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस डिस्टेंस के साथ। होता क्या था इसमें, मैं हल्का से याद दिला दूं कि यहाँ पे एक हमारी रॉड है ऐसे, ठीक है, रॉड है, इसको हम यहाँ पे गर्म करते थे, हीट देते थे यहाँ से, और यहाँ हीट कम रहती थी, सपोज करिए 0 है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता था आगे, वैसे वैसे टेम्परेचर डिफरेंस पे फर्क पड़ता था। कंडक्शन वाले चैप्टर में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि बात फिर लंबी हो जाएगी, मुझे सिर्फ आपको ग्रेडियंट बताना था। तो बच्चों ये हो गया हमारा ग्रेडियंट, और बच्चों हम पोटेंशियोमीटर में टर्म यूज करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो है हम रेशियो लेते हैं किसके साथ लेते हैं, डिस्टेंस के साथ, लेंथ ऑफ वायर के साथ। तो बच्चों वो हमारा कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं V/L। अब देखिए क्या होता है, पोटेंशियोमीटर की सबसे बड़ी खासियत, चाहे आप डिस्टेंस कितना भी ले लें और उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहे कितना भी हो, बच्चों उसका रेशियो सेम है, ठीक। यही कंसेप्ट है इसका पूरा। V1/L1, ये देखिए I रो बाई A, V2/L2 I रो बाई A, V3/LT I रो बाई A, V/L I रो बाई A। बच्चों V1, V2, V3 क्या है, V क्या है, L क्या है, L1, L2, L3 क्या है, ये मैं भी आपको सब बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर के, मैं इसको यहाँ पे बिगाड़ रहा हूं, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। कुल मिलाकर के बच्चों जो यहाँ पे कहानी निकल के आई, वो आई बच्चों हमारी कि हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर में, वो हमारा होता है कांस्टेंट, चाहे हम कितनी भी लेंथ ले लें पोटेंशियोमीटर की। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, हम दिखा दें कैसे कांस्टेंट है। आई करंट चलेगा बच्चों, वो हमारा होगा कांस्टेंट, नहीं बदलेगा। रेजिस्टिविटी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वायर की है, वो है कांस्टेंट। और बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, ये भी बच्चों है हमारा कांस्टेंट। बच्चों तीनों टर्म हमारे कांस्टेंट है, तो ये हमारा टर्म हो गया कांस्टेंट। यानी कि बच्चों क्या हुआ, आई रो बाई ए हमारा एक हो गया कांस्टेंट, इसको हम के सपोज कर लेते हैं, ठीक है, के सपोज कर लेते हैं। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई रो बाई ए हमारा क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको नोट कर लीजिए, काम आएगा न्यूमेरिकल में, नीट पेज पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट उन्होंने दे दिया था, आई दे दिया था, ए दे दिया था, पोटेंशियोमीटर दिया था, और आई दे दिया था, ए दे दिया था, और पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया था, और पूछा था रेजिस्टिविटी ऑफ वायर क्या होगी। तो क्वेश्चन पूछा था, मुझे सन एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा है, शायद 2016 में आया था, ठीक है। तो मतलब देखने में ऐसा क्वेश्चन लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जो है जिसको कंसेप्ट क्लियर है उससे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी यहां पर इस तरीके से हो गई पोटेंशियो ग्रेडियंट की। अब चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूं आगे की, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने क्या निकाला, हमने यहां पे निकाला कि आई रो बाई ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, V1 अपॉन L1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V2 अपॉन L2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V3 अपॉन L3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, V बाई L इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि क्या हुआ कि V1 इक्वल टू के L1, V2 इक्वल टू के L2 एंड V3 इक्वल टू के L3, V इक्वल टू के L, यानी कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, V2 is directly proportional to L2 and V3 is directly proportional to L3, V is directly proportional to L। ठीक, क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे कि हम मान लीजिए पूरी लेंथ लें तो पूरे का हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे डिवाइडेड बाय पूरी लेंथ, तो हमारा कांस्टेंट होगा। हमने सिर्फ इतनी लेंथ ली, ठीक है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस देखा, तो बच्चों सिर्फ जो हमारी जितनी लेंथ है वायर की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उतना आएगा। हमने सपोज करिए जितनी लेंथ हम इस वायर की लेंगे, हमने यहां से यहां तक लिया, तो जितनी लेंथ हम लेंगे उस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल जाएगा, जो कि वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं ये दिखाना चाह रहा था, और बच्चों यहीं पे कंसेप्ट आ गया। ठीक है, यहीं पे आ गया कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट इसका खत्म हो गया। अब मैं इस कंसेप्ट का यूज करना बता रहा हूं। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इसको देख लीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम ये भी लिख सकते हैं और V बाई L भी लिख सकते हैं, इस चीज को आप देख लीजिए। चलिए, अब मैं इरेज कर रहा हूं और अब आता हूं कि हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किस तरीके से ईएमएफ निकालते हैं सेल का और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं सेल का, वो आते हैं उस पे। जैसे मैंने बताया है वैसा किसी किताब में नहीं लिखा, मैंने अपनी बहुत खोपड़ी खपाई है, तब जाकर के मैं ये सब बात आपको बता पा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों पोटेंशियोमीटर ऐसे। अब देखिए हम करेंगे इसका यूज क्या करेंगे कि सबसे पहला यूज मैंने जो आपको बताया था वो ये बताया था कि वी मीजर द EMF ऑफ ए सेल। ठीक है, एक सेल का हम जो है ईएमएफ निकाल सकते हैं बच्चों। तो देखिए अभी जिस सेल का ईएमएफ हमको निकालना है, अब हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और बच्चों क्या है कि हम यहां पे मान के चलते हैं कि जो भी सेल जिसका हम ईएमएफ निकाल रहे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0। हम एक सेल लाए, ये देखिए सेल है हमारे पास, और बच्चों हमने क्या किया, उसको यहां से ऐसे अटैच कर दिया। किताब में यही बना हुआ है, अभी तक मैंने उसके दर्शन नहीं कराए थे आपको, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, इतनी आसानी से समझ में आ जाता है लेकिन दिक्कत बहुत होती है, मुझे पता है। तो देखिए क्या हुआ कि हमने जो है इसको इस तरीके से एक हम सेल लाए और उसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये हमने लगाया गैल्वेनोमीटर, और बच्चों ये एक वायर हमने लिया और इसके साथ एक लगा दी जॉकी। जॉकी क्या होती है, इसमें एक वायर, जैसे सपोज करिए ये है, ऐसे इसमें से वायर है, हम इसको यहां पर भी ऐसे टच कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, कहीं पर भी टच कर सकते हैं, जहां पर हमको क्या मिलेगा, नल पॉइंट। ठीक है, जहां पे हमको मिलेगा नल पॉइंट। अभी नल पॉइंट क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अटैच कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास सेल है, जो उसको अभी हमें ईएमएफ निकालना है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल हम जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप इस एंड पे लगाते हो तो निगेटिव के साथ निगेटिव जोड़ोगे, इधर आप पॉजिटिव नहीं जोड़ोगे, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हमने जोड़ा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये सेल है, इसमें से चलेगा करंट। ठीक है, और बच्चों इसकी खासियत ये होती है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां रखेंगे ये हमेशा बड़ा होना चाहिए इससे। ठीक है, ये बड़ा होगा इससे तो ये काम नहीं करेगा, ये बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तब ये काम करता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि इस सेल की वजह से यहां से यहां तक इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट है, जो कि इसकी वजह से है। ठीक है, अब देखिए हमने एक सेल लगा दिया, और सेल लगाने के बाद क्या हुआ कि देखिए पॉजिटिव, अभी हमने इसको अलग रखा है, तो अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है।
हमने क्या किया कि इसको जॉकी को उठाया और हमने यहां पर इस तरीके से टच कर दिया। टच करने से क्या होगा कि करंट देखिए इधर से ऐसे चलेगा, इधर से ऐसे चलेगा और इधर से भी करंट आ रहा है बच्चों, तो ये दोनों करंट मिलकर के इसमें ऐसे जाएंगे। ठीक है, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये फिर इधर से ऐसे चला जाएगा तो इधर वापस चला जाएगा ऐसे। ठीक, अब हमको ये नहीं पता कि इधर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, इधर हमारा करंट कितना आ रहा है, इधर कितना करंट आ रहा है। ठीक, अब मान लीजिए हमने इतनी लेंथ, अब देखिए इतनी देर से मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, सपोज करिए इतनी लेंथ हमने यहां से यहां तक के लिए एल। ठीक है, तो यहां से यहां तक के बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वायर में यहां से यहां तक का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अभी हमने निकाला है V इज इक्वल टू L, यानी V इज इक्वल टू के एल, ये आ गया, ये रहेगा। ठीक है बच्चों, अब सपोज करिए कि ये जो ईएमएफ इसका है, ईएमएफ इसका ये E है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कुछ, तो बच्चों सपोज करिए कि E इज ग्रेटर देन V, ऐसा आया कि ईएमएफ हमारा जो है इधर से V से ज्यादा है, तो बच्चों करंट हमारा चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस जॉकी की पोजीशन हमने यहां पे बदली, हमने जॉकी की पोजीशन कर दी यहां पे ऐसे करके। ठीक है, एल अब हमारा बदल गया, लेंथ हमारी बदल गई। सपोज करिए, चलिए स्टार्टिंग में हमने L1 लिया था, फिर L1 हो गया, ये L1 हो गया। तो अब बच्चों जब हमने L1 की बजाय अब हमने इसकी लेंथ बदल दी, आ गई L2, बदल के L2 हो गई। तो बच्चों अब देखिए क्या होगा, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो L2 के अक्रॉस हो जाएगा और V इक्वल टू के L2 हो जाएगा। अब बच्चों इस कंडीशन में सपोज करिए कि E इज जो है V से ज्यादा हो गया। बच्चों क्या हुआ, मतलब देखिए ये E ईएमएफ ऑफ सेल है, ये हमारा फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। लेकिन जिस भी लेंथ पे हम इसको टच करेंगे, जॉकी को टच करेंगे, जितनी लेंथ आएगी उतनी लेंथ के हिसाब से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जहां पे हम टच कर रहे हैं उतने बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ले लेगा। ठीक है, करंट इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेंटेन है इसके बीच का। ठीक है, तो ये हमारा फ्लैक्चुएशन हमारा ऐसे ऐसे देगा। अब बच्चों ये L2 आया, अब बच्चों हमने क्या किया, फिर हमने इसको उठाया यहां से। ठीक है, और बच्चों यहां पर हमने यहां पे फिर टच कराया। अब जब टच कराया तो ये लेंथ हो गई L। ठीक है, L हुई, तो बच्चों अब देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल टू के L। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या हुआ कि E इज इक्वल टू V हो गया। पहली कंडीशन में क्या था कि E इज ग्रेटर देन V थी, तो ये हमारा करंट चल रहा था। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि E इज लेस देन हो गया V, तो भी करंट चल रहा था। बच्चों तीसरी कंडीशन में हमने जो है एक जो ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जहां पे इस सेल का ईएमएफ और इस वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो गया बराबर। और बच्चों जब ऐसा होता है तो गैल्वेनोमीटर हमारा जो है रीडिंग 0 देता है, तब रीडिंग 0 देता है। और बच्चों इसी पॉइंट को, ये वाला पॉइंट हमारा कहलाता है नल पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा कहलाता है नल पॉइंट। अब देखिए क्या होगा, इसका ईएमएफ, ठीक है, इसका ईएमएफ और इतनी लेंथ का जो है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल होते हैं तो बच्चों इस वाले सर्किट में हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था करंट फ्लो होने की कंडीशन एक ही है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो। बच्चों हम इस जॉकी को कभी यहां रखते हैं, कभी यहां रखते हैं, कभी यहां रखते हैं, कभी यहां रखते हैं। जहां पे हमको नल पॉइंट मिलता है हम वहीं पे रुक जाते हैं और बच्चों उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। वहां से हमको क्या मिलता है, हमारा इसका ईएमएफ और वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है और यही हमारा जो है रीडिंग होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ईएमएफ और V बराबर हो जाता है। पहले क्या था कि ईएमएफ एक बार बड़ा था, ईएमएफ एक बार छोटा हो गया। बड़े और छोटे के बीच में एक पॉइंट हमको ऐसा मिलता है जहां पे बराबर हो जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं, बात करते हैं आगे की। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों हमने कभी जॉकी को यहां रखा, कभी यहां रखा, कभी यहां रखा, जहां मर्जी आए वहां रखा और हमने क्या किया कि एक नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। नल पॉइंट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो E इक्वल टू V आता है। ठीक है, और बच्चों V इज इक्वल टू क्या आया हमारा के एल। तो बच्चों क्या हो गया, E इज इक्वल टू के इंटू एल। और यहां से हमारा क्या है, एल हम मेजर कर लेंगे, इसमें स्केल लगा मेजर कर लेंगे, लेंथ जितनी आए 120 सेंटीमीटर 101 सेंटीमीटर जितनी आए। के हमको पता है, के बच्चों क्या है, के है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है, या हम कह सकते हैं K इक्वल टू आई रो अपॉन ए, या हम इसको V बाई एल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमको पता है। तो बच्चों K हमको पता होता है, L हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हमारा EMF सेल का आ गया। ठीक है, सेल का EMF हमारा आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है निकाल सकते हैं EMF ऑफ ए सेल नल पॉइंट मेजर करके। ये हमारा पहला काम होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद जो है दूसरी पॉइंट जो मैं आपको बताता हूं कि हम क्या करते हैं, वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। ठीक है, ये हमारा पहला जो है काम पूरा हो गया कि हमने EMF निकाली है। सिर्फ क्या करना है, हमको एक लेंथ पे नल पॉइंट निकालना है, उसको फार्मूले में रखना, हमारा EMF निकाला है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि इसमें हमारा करंट का लॉस नहीं होता और 100% एक्यूरेट बताता है। उसके पीछे रीजन जो है वो देखिए क्या हुआ कि जब इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, इस वाले में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा बच्चों, देखिए इस तरीके से। तो जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो हमारा करंट का लॉस नहीं होगा, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो हमारा क्या होता है 100% एक्यूरेट, ये हमको पोटेंशियल EMF ऑफ सेल यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन कंडीशन हमको ये बता देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया पहला वर्क जो हम इससे लेते हैं पोटेंशियोमीटर से। ठीक है बच्चों, अब चलिए दूसरा काम करते हैं। दूसरे काम में क्या होता है, दूसरा काम था वी कैन कंपेयर द EMF, ठीक है, द EMF ऑफ टू सेल, EMF ऑफ टू सेल, ये हमारा आ गया। अब बच्चों सबसे पहले हम दो सेल बनाए, फिर उसका EMF कंपेयर करें। तो बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास दो सेल हैं, और वो दो सेल जो है वो हमारे एक का EMF E1 है और दूसरे का EMF बच्चों हमारे पास है E2। तो देखिए हमने क्या किया, दो सेल इस तरीके से लिए। ठीक है, दो सेल हमने इस तरीके से ऐसे लिए, और बच्चों उसको हमने इस अरेंजमेंट में ऐसे लगा दिया। ठीक, ये हमने इस तरीके से ऐसे लगा दिया। इसमें लगाया गैल्वेनोमीटर इस तरीके से, जी गैल्वेनोमीटर लगाया, इस पे हमने नल पॉइंट लिया और इसको हमने यहाँ पे ऐसे टच करा। ठीक है बच्चों, ये ऊपर वाला है E1, ये नीचे वाला है E2। अब देखिए क्या हुआ कि हमने सबसे पहले इस वाले को लाइन में लिया। ठीक है, देखिए अलग है, अभी की से हमने दोनों को काट रखा है, अभी हमने की से दोनों को काट रखा है। हमारा कोई भी जो है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई भी लाइन में नहीं। हमने क्या किया, पहले वाले को लाइन में लिया, हमने ये वाली की क्लोज कर दी इस तरीके से। जब ये वाली की क्लोज करी तो बच्चों करंट हमारा इधर से ऐसे आना शुरू हुआ, और बच्चों हमने किसी एक पॉइंट पे जो है, किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कराया, हमको पहला ऑब्जर्वेशन मिल गया L1। ठीक है, क्या हुआ देखिए, पहला वाला सेल हमारा जो है लाइन में है, और हमको उसके लिए यहाँ पे मिल रहा है एक रीडिंग जो कि L1 है। तो बच्चों पूरे कंसेप्ट के हिसाब से E1 हो जाएगा बच्चों, K L1 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा EMF पहले वाले का आ गया। अब बच्चों क्या हुआ कि हमने फिर इसका कनेक्शन काटा, इस सेल को हमने हटा दिया सर्किट से, और इस सेल को हम सर्किट में ले आए। ठीक है, सर्किट में ले आए, और बच्चों हमने फिर इसको कहीं पे एक जो है नल पॉइंट लिया, तो बच्चों वो आ गया L2। तो क्या हुआ देखिए, E2 इक्वल टू K L2। तो देखिए E1 और E2 हमको पता लग गया। ठीक है, K1 L1 K2 L2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, E1 बटे E2 इक्वल टू K L1 अपॉन K L2, K से कट कर दिया, E1 बटे E2 इक्वल टू L1 बटे L2, यानी E1 इक्वल टू E2 L1 अपॉन L2, ये आ गया बच्चों। अगर हमें E2 पता है तो हम E1 निकाल सकते हैं, या इनका रेशियो निकाल सकते हैं, L1 L2 से पता लग जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जो है दूसरी कहानी भी कंप्लीट हो गई, जिसमें हम दो सेल का जो है EMF कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब बच्चों क्या होता है, तीसरा पॉइंट पाते हैं कि टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अभी तक हमने जितना सेल लिया था उसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था। तो अब तीसरा पॉइंट है, ठीक है, वी कैन
कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक, ये हमारा आ गया। तो बच्चों अब देखिए यहां पर हम सर्किट में फिर से चेंज करेंगे और अब हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अरेंजमेंट थोड़ा अलग सा करना पड़ता है, वो मैं पहले बनाता हूं फिर देखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास एक ये सेल है इस तरीके से, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है छोटा सा, और बच्चों एक हम इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं कैपिटल आर, जो कि हमें कैपिटल आर की वैल्यू पता है। ये ऐसे हो गया, ये हो गया इसका ई। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं सर्किट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया सर्किट, और बच्चों ये हमने जो है एक की यहां पे ऐसे लगा दी, और जो है ये हमने लगाया गैल्वेनोमीटर यहां पे, और बच्चों हम इसको यहां पे ऐसे ले आए। ठीक, ये की हमने यहां पे लगा दी ऐसे। अरेंजमेंट जरा आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। क्या होता है कि हम उस सेल को एक के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका हमें निकालना होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और अब देखिए इसको हम ऐसे लगा देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस लगेगा, और इस तरीके से इसमें क्या होगा। अब देखिए हम करते क्या है, इसमें दो काम करते हैं। एक बार जो है हम सर्किट को लाइन में नहीं लेते हैं, और दूसरी बार जो है सर्किट को लाइन में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं बच्चों, देखिए हमारे दो की है, एक की ये है, एक की ये है। सबसे पहले हम इस की को क्लोज करते हैं। तो हमने क्या किया कि इस की को क्लोज किया ऐसे। ठीक है, और ये वाला की हमारा खुला हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इसका इफेक्ट तो इस पे अभी आया नहीं। इसमें क्या होगा कि इस सेल से करंट निकलेगा, इसमें ऐसे से नाचेगा। ठीक है, इससे हमारा करंट निकलेगा, इसमें ऐसे से नाचेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, खाली ऊपर वाले सर्किट की बात कर रहे हैं, जब हमारा करंट निकलेगा तो वो निकलेगा आई आर प्लस आर, ऐसे निकलेगा बच्चों। हमने ये वाली की क्लोज करी, इसमें से करंट निकला तो ऐसे आ गया। ये बच्चों हमने पढ़ रखा बड़े इसमें कि हमारा इस तरीके से आएगा। ये हमारा ईएमएफ जो है सेल का इस तरीके से जाएगा। अब बच्चों यहां पर करंट हमारा चलेगा आई, यहां भी आई, और फिर ऐसे से घूम करके इधर आ जाएगा आई, ये आ गया। ठीक है, ये बार आ गया। अब बच्चों क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हमारा डेवलप होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करिए वी है, वो होगा बच्चों हमारा आई इंटू आर। होगा या नहीं, ठीक है, होगा या नहीं, तो होगा बच्चों हमारा आई इंटू आर। ठीक है बच्चों, सेल ईएमएफ रेजिस्टेंस सर्किट का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी पोटेंशियोमीटर समझ में आएगा और तभी उसके न्यूमेरिकल भी हो पाएंगे। ठीक, तो ये हमारी कहानी बच्चों यहां पर आकर के हुई कंप्लीट। पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये हो गया कि हमने जो है इस पूरे सिस्टम को इस लाइन में नहीं लिया, सिर्फ ये क्लोज किया, और जो है हमारे पास दो फार्मूले हमें मिल गए, ई इक्वल टू आई आर प्लस आर और वी इक्वल टू आई आर, ये हमारा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम इसको खोल देते हैं। हमने ये वाला की खोल दिया ऐसे, और ये वाला क्लोज कर दिया। ठीक, ये वाला क्लोज कर दिया। तो देखिए क्या होता है, अब हमारा करंट इसमें चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, आर से कोई मतलब नहीं रह गया, कैपिटल आर से कोई मतलब नहीं रह गया। ये हमने ऐसे ऐसे लिया, और बच्चों हम जब इसको यहाँ पे मान लीजिए सपोज के लिए हम इसको कराते हैं बच्चों यहाँ पे टच है ऐसे, और हमको टच कराते हैं तो हमको यहाँ पे नल पॉइंट मिलता है, वो मिलता है हमको L1 पे। ठीक है बच्चों, L1 पे हमको नल पॉइंट मिलता है। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर हमको E मिलेगा। E मिलेगा किसका? E मिलेगा हमको, E मिलेगा इस सेल का। नल पॉइंट मिलने पे क्या होता है कि इसमें हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें हमारा करंट कोई फ्लो नहीं होगा, तो आर में हमारा कोई करंट का लॉस नहीं होगा। हमारा जो है सिंपल सा जो है, हमको एक
नल पॉइंट मिलेगा जो कि हमको इसका ईएमएफ बताएगा, और बच्चों वो आएगा E = KL1। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक, ये हमारा जो है सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं बच्चों कि हम जो है इसको क्लोज कर देते हैं। जब हम क्लोज करते हैं तो होता क्या है कि ये भी हमारा और ये पूरा का पूरा सिस्टम आ जाता है हमारा सर्किट में। अब देखिए इसके अंदर करंट ऐसे बहेगा। अब बच्चों इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यानी यहां से यहां तक के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि होगा V। ठीक है, ये देखिए पैरेलल में हो गए दोनों, इधर से भी यहां से एक V होगा। अब बच्चों जो पहले था हमारा E अब हो गया V, और V की वैल्यू बच्चों E से कम होती है। अब बच्चों क्या होगा, फिर हमें नया नल पॉइंट निकालना पड़ेगा, और जो नया नल पॉइंट आएगा बच्चों वो हमारा सपोज करिए L2 पे आता है, और वो बच्चों हमारा यहाँ पे आएगा जो कि L1 से कम होगा। तो बच्चों अब हमको यहाँ पे मिलेगा V, और वो बच्चों आएगा हमारा K × L2। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप हुआ। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि पूरा सिस्टम पोटेंशियोमीटर से बाहर रखा, इसमें करंट दौड़ाया और हमें 2 इक्वेशन मिल गए। दूसरे स्टेप में हमने रेजिस्टेंस को बाहर रखा, खाली सेल को लाइन में लाए तो बच्चों हमारा ये मिला। और तीसरे स्टेप में हमने सर्किट जोड़ दिया, सारा कंप्लीट कर दिया, तो हमको जो है ये सब लाइन में मिले, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उससे हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए। अब इसमें बचा सिर्फ कैलकुलेशन, देखिए क्या करेंगे। ठीक है, ये आ गया, E/V निकालेंगे तो आ जाएगा K/L1/KL2, K से K कट गया, E/V = L1/L2 ये आ गया। बच्चों E की वैल्यू ये है, हम यहाँ रखते हैं, तो देखिए आ जाएगा हमारा IR + R डिवाइडेड बाई IR, V = IR, E = IR + R, ये आ गया हमारा L1/L2। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए I से I कट गया, बचा क्या, बचा हमारे पास R + R डिवाइडेड बाई कैपिटल R = L1/L2। बच्चों ये हो जाएगा 1 + स्मॉल r बाई कैपिटल R L1/L2। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, R/R = L1 - L2/L2, यानी R R L1 - L2 डिवाइडेड बाई L2। और बच्चों ये हमको मिल गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पूरा देख लीजिए सिस्टम से, ना आपको बात समझ में आई हो तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, यही हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। इसमें L1 L2 हम ऑब्जर्वेशन से निकाल लेंगे बच्चों, और R हमारा नोन होगा, बिल्कुल हमें पता होगा कि R कितना है, तो हमारा ये यहाँ पे निकल आएगा। यहाँ पर देखिए एक बात होती है कि L1 होता है L2 से बड़ा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पोटेंशियोमीटर होता है, और इसमें क्या होता है हम यहाँ पे अटैच करके जैसा ऑब्जर्वेशन लेना हो ले लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा बराबर हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब हम इसको जॉकी को यहाँ ऐसे रख करके एक ऐसा पॉइंट लेते हैं कि इसके अंदर हमारा करंट फ्लो होना बंद होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट, सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्स्ट्रक्शन, सारा उसकी थ्योरी, जितना मुझे आता था, जो मैंने सीखा, वो मैंने आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करके रख दिया। अगर आपको पूरी जो है सर्किट का पूरा आइडिया होगा, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अब बच्चों इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूमेरिकल, जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा फंसते हो। तो बच्चों अब हम न्यूमेरिकल ना करें ऐसा हो नहीं सकता, तो चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट पे जब तक आपकी पकड़ ना हो तब तक न्यूमेरिकल ना लगाइएगा, और न्यूमेरिकल लगाइएगा तो सारे न्यूमेरिकल लगा दीजिएगा जितने आपके एक्सरसाइज में है, तो आप जो है धाकड़ हो जाओगे पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कंसेप्ट पूरा आना चाहिए, वो भी यूज होता है, और सर्किट का जितना भी फॉर्मूला होता है उसको आना भी चाहिए और अप्लाई करना भी आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब न्यूमेरिकल का पार्ट। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल
क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का, और क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर लॉन्ग एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस इट्स एंड। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल विच बैलेंस एट द लेंथ ऑफ 250 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने पोटेंशियोमीटर का जो आपको जो अभी कंस्ट्रक्शन बताया था उसमें वायर मैंने लंबा लिया था। यहां पर हम एक काम करेंगे कि वायर को बस इतना ही लेंगे, अब चाहे ये 10 मीटर का हो चाहे 100 मीटर का, इसमें इसी को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर इस तरीके से है। इसके अक्रॉस जो है 6 वोल्ट का ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया बच्चों। इसके अक्रॉस हमारा 6 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, ये हमको दे रखा है, और ये 10 मीटर लंबा है। ठीक है बच्चों, यहां सर हम एक जो है सेल बैलेंस करते हैं, और वो सेल हमारा जो है यहां से हमको नल पॉइंट देता है। कहां पे देता है बच्चों? 250 सेंटीमीटर पर, ये हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमसे पूछा है कि ईएमएफ ऑफ दिस सेल वो क्या होगा। ठीक है, ईएमएफ ऑफ दिस सेल वो क्या होगा बच्चों। चलिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, पहला चीज था कि हम जो है ईएमएफ निकाल सकते हैं इस सेल का। तो ईएमएफ वो आया था हमारा K इंटू एल, ये हमारा ईएमएफ था। ठीक है, तो बच्चों देखिए K क्या है? K है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि होता है V बाई एल। ठीक है, V बाई एल। अब बच्चों हम यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। दूसरा बच्चों है L, ये वाला L। ये कौन सा L है? ये हमारा L है जो हमारा यहाँ पर इस तरीके से आया नल पॉइंट पे। ठीक है, ये L अलग है, ये अलग है। चलिए हम इसको L1 कर देते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा जो है L1 है जहां पर हमको नल पॉइंट मिला, और L ये पूरी लेंथ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, हमारा जो है यहां से यहां तक जो है पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट का है, और बच्चों लेंथ है हमारी 10 मीटर। तो बच्चों K हो गया हमारा 0.6। ठीक है, 0.6 वोल्ट पर मीटर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी कभी मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर में भी दिया होता है, तरह तरह से दिखता है। यूनिट का ध्यान रखिएगा वरना मिस्टेक हो जाएगी आंसर में। ठीक है, तो बच्चों देखिए ईएमएफ क्या हो गया? ईएमएफ हो गया K L1। K हमारा कितना आया है? वो है 0.6। L कितना है? L1 हमारा है 250 सेंटीमीटर। देखिए 250 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। हमने ये काटा तो देखिए क्या आ गया, 25 छक्का 150, तो बच्चों ये आ गया 1.5 वोल्ट, यानी कि ईएमएफ इसका जो है वो 1.5 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से बच्चों जो है आप सवाल लगा सकते हो, और कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। चलिए अब बच्चों करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए द नल पॉइंट विद 1 वोल्ट सेल्स कम्स आउट टू बी 55 सेंटीमीटर एंड विद रेजिस्टेंस R 10 ohm is 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूं आपको अपनी लैंग्वेज में। ठीक, ये देखिए एक पोटेंशियोमीटर का वायर है AB, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, और बच्चों इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम जो है एक सेल जोड़ते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल r है, और जो है ईएमएफ 1 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको जो है यहां से जो है कट करते हैं इस रेजिस्टेंस को। इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा है, इसको कट करते हैं, सर्किट पे नहीं लेते हैं, फिर इसका नल पॉइंट लेते हैं। तो बच्चों वो आता है हमारा जो 55 सेंटीमीटर यहां लिखा हुआ है, यानी कि इसको यदि हम L1 मान लें तो L1 आ गया बच्चों 55 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर कहा गया विद रेजिस्टेंस R जो कि 10 ओम है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या किया गया, इसको जो है की को यहां से क्लोज कर दिया गया इसे। ठीक है, क्लोज करने पे क्या हुआ कि जो है इसका जो है नल पॉइंट बदल करके 50 सेंटीमीटर हो गया। इसको यदि हम L2 मान लें तो बच्चों L2 हो गया बच्चों 50 सेंटीमीटर।
ठीक है। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है कंसेप्ट बताया था, पूरा काफी डिटेल में बताया था। उसमें ऐसी कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस जो आया था वो आया था स्मॉल r इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2। कंसेप्ट को फिर से देख लीजिए वीडियो बैक करके, ठीक है। आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ ये कहाँ से आया था, कैसे आया था, ये मैंने उसमें आपको बता रखा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर R हमको दे रखा है 10 ओम, L1 है बच्चों 55, L2 है 50/50। ये बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया। तो देखिए बच्चों क्या है 10 इंटू 5 अपॉन 50, 10 इंटू 5 अपॉन 50 इस तरीके से आएगा। और बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो यार 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस इस वाले सेल का जो है वो बच्चों होगा जो है 1 ओम। या बच्चों ये मैंने आपको दो छोटे छोटे से क्वेश्चन कराए हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाने जा रहा हूं और आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते जो है क्वेश्चन काफी जो है टिपिकल हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं कि अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं तो बात तो आपको ज्यादा समझ आएगी। बच्चों देखिए ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसके अक्रॉस हमने 100 वोल्ट की जो है बैटरी लगा रखी है। अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास दो सेल हैं, एक का ईएमएफ है E1 और एक का ईएमएफ है E2। बच्चों इसके हम पॉजिटिव एंड यहां से ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को इस तरीके से जोड़ते हैं और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाते हैं बच्चों इस तरीके से। तो हमको जो है नल पॉइंट यहां पे मिलता है 300 सेंटीमीटर पर, ये हमको दे रखा है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। फिर सेकेंड केस में क्या करते हैं, देखिए हो गया E1 और E2। सेकेंड केस में क्या करते हैं कि हम इसकी पोलैरिटी बदल देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। और बच्चों हम फिर यहां से इसका नल पॉइंट लेते हैं। तो इस बार बच्चों नल पॉइंट हमको जो मिलता है वो नल पॉइंट हमको मिलता है 120 सेंटीमीटर पर, ठीक है। एक बार देखिए हमने सेल्स को ऐसे जोड़ा, दोबारा ऐसे जोड़ा। एक बार हमको 300 सेंटीमीटर पे मिला और दूसरी बार हमको मिला यही चीज आकर के 120 सेंटीमीटर पे, जब हमने उसकी पोलैरिटी बदल दी। पूछा क्या है, पूछा है E1 डिवाइडेड बाई E2 का रेशियो क्या होगा, बात नंबर 1। और दूसरा पूछा है कि अगर हम इफ वी यूज, ठीक है, E1 एंड E2 मतलब पहला एंड दूसरा सेल एलोन, जैसे अभी हम कॉम्बिनेशन में कर रहे थे, देन व्हाट इज द बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास दो सेल थे तो दो सेल को हमने कंबाइन करके लगाया तो हमको ये मिला, एक बार 300 सेंटीमीटर, एक बार 120 सेंटीमीटर। अब यदि हम जो है E1 एक एक सेल लगाएं तो बच्चों E1 और E2 के लिए हमारा जो है बैलेंसिंग पॉइंट यानी नल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिलेगा ये हमको निकालना है। ये चीज इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, दो सेल है E1 E2 जिसका EMF है उसको हम कॉम्बिनेशन में लगाते हैं और फिर रिवर्स कॉम्बिनेशन में लगाते हैं बच्चों। तो हमको एक बार 300 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिलता है, दोबारा 120 सेंटीमीटर पे मिलता है, ठीक है। तो हमको E1 बटे E2 का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 इसका हो गया। दूसरा ये है कि अगर हम E1 और E2 सेल को एक साथ ना लगा करके अलग अलग लगाएं तो हमारा जो है बैलेंसिंग लेंथ यानी नल पॉइंट का लेंथ हमारा कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज करते हैं कि L1 हमारा है 300 सेंटीमीटर और L2 हो गया बच्चों 120 सेंटीमीटर, ऐसे में मान लिया, ठीक है बच्चों। देखिए इस केस में क्या होगा, दोनों सेम है बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वो ही यहाँ पे लगेगा बच्चों। तो देखिए क्या होगा, पहले केस में हो जाएगा E1 प्लस E2, इसका इनवर्स हो जाएगा और वो आएगा KL1 यानी E1 प्लस E2 हो गया बच्चों K इंटू 300, ठीक है। यानी कि E1 प्लस E2 हो गया बच्चों हमारे पास 300 K, ठीक है। ये हमारा पहला बन गया। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने क्या किया, इसको बदल दिया। तो बदलने पे क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा E1 माइनस E2
और बच्चों इसकी लेंथ हमारी है 120, तो ये आ जाएगा 120 के। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने इसको जोड़ दिया, ये गया कट, तो आ गया 2E1 इज इक्वल टू 420 के, यानी कि E1 की वैल्यू आ गई बच्चों 210 के। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। E1 की वैल्यू आ गई 210 के, इसको हम यहां नोट कर सकते हैं। तो E1 की वैल्यू आ गई 210 के। चलिए अब आगे करते हैं, इसमें रख के यहाँ पे निकालते हैं। पहला इक्वेशन ये था, इसमें रख देते हैं। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू 300 के, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आ गया हमारा 210 के प्लस E2 बराबर 300 के, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो E2 इज इक्वल टू आ जाएगा 300 माइनस 210, यानी कि 90 के। ये हमारे पास आ गया E2। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था कि हमको रेशियो निकालना है, E1 बटे E2 का। तो E1 की वैल्यू आई बच्चों 210 के और इसकी वैल्यू आई बच्चों 90 के से किए गया, इसको काटेंगे तो आ रहा है हमारा 7/3, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, E1 बटे E2 का रेशियो आ गया 7/3। ये हो गया बच्चों इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर। इसको कर लीजिए नोट, ठीक है, इसको कर लीजिए नोट। अब बच्चों दूसरा पार्ट इसमें जो आ रहा है, वो आ रहा है कि अगर हम E1 और E2 को जो है अलग अलग लगाएं तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। चलिए वो काम भी करते हैं अभी, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास जो हमको यहाँ पे मिला है, बच्चों E1 की वैल्यू इतनी मिली और E2 की वैल्यू मिली 90 के, ठीक है। E2 की वैल्यू हमको मिली 90 के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए हमने E1 को जो है ऐसे सिंगल लगा दिया, तो जो E1 का जो नल पॉइंट आएगा वो सपोज करिए हमारे पास आया K इंटू L-1 ऐसा आया। हमने मान लिया, हमको क्या करना है, L-1 की वैल्यू निकालनी, ठीक है बच्चों, L-1 की वैल्यू निकालनी है। तो जो हो गया L-1 इज इक्वल टू E1 अपॉन के, ये हो जाएगा बच्चों। E1 की वैल्यू कितनी थी 210 के अपॉन के, बच्चों के से के कट गया, ये आ गया 210 सेंटीमीटर, ठीक है। E1 के लिए हमारा जो है नल पॉइंट इतने पे मिलेगा। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली फॉर E2, तो देखिए क्या होगा, E2 इक्वल टू हो गया K L-2, यानी कि हमारा L-2 आ जाएगा E2 डिवाइडेड बाई K, और E2 की बच्चों वैल्यू है हमारी 90 के। तो बच्चों ये जाएगा 90 के अपॉन K, तो K से कट गया, तो L2 डैश, यानी कि L2 डैश हो गया बच्चों हमारे पास 90 सेंटीमीटर। ये बच्चों इसके सेकेंड पार्ट का हो गया आंसर, और ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो गया कंप्लीट, ठीक बच्चों। चलिए अब बच्चों इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन बच्चों हमारा IIT में आ चुका है। और उसमें क्या है बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पर सेल लगाया है, बैटरी लगाया है। अब बच्चों यहाँ पर इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, और उससे क्वेश्चन में आ जाता है ट्विस्ट। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन जो है IIT में आ चुका है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, A potentiometer has a wire length of the 100 centimeter and the resistance 10 ohm, ठीक है। A 2 volt cell and a resistance of R is connected in series with it. A source of 10 millivolt is balanced through it, and null point is found to be 40 centimeter of the wire. Find the value of resistance R, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझिए फिर देखिए किस तरीके से होगा। बच्चों देखिए ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की वायर है, इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगाई और एक रेजिस्टेंस लगाया R। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसमें रेजिस्टेंस R नहीं था। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, यहां से क्या हुआ, करंट इसमें जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, और बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक 10 मिली वोल्ट की बैटरी जो है बैलेंस की, जो कि यहां से 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो जाती है, ठीक है। इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो हमको इस R की वैल्यू बतानी है कि R की वैल्यू क्या है, ठीक है बच्चों। IIT का क्वेश्चन है, कुछ तो बात हुई इसके अंदर।
तो चलिए आइए बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर हमको दो चीज दे रखी है, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। एक तो लेंथ ऑफ वायर दे रखा है जो कि हमारा है 100 सेंटीमीटर। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ वायर दे रखा है जो कि हमारा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है RW कर देते हैं, जो कि हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस है इसका बच्चों। ठीक है बच्चों, और देखिए क्या हुआ उसके बाद जो है ये वाला जो सोर्स ऑफ EMF है ये बच्चों है हमारा E1 ले लें इसको, तो 10 मिली वोल्ट इस तरीके से। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये रेजिस्टेंस नहीं था, तो बच्चों जो पोटेंशियल था वो हमारा जो जितना बैटरी का EMF था उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आ गया एक रेजिस्टेंस और बच्चों अब इसने काम कर दिया गड़बड़। ठीक है बच्चों, हम अभी इसको थोड़ी देर भूल जाते हैं, खाली इसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, EMF इज इक्वल टू I R ये वाला प्लस RW वायर का रेजिस्टेंस, ये हमारे पास ऐसे आ गया बच्चों। तो बच्चों क्या हुआ, EMF हमको कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है, I हमको पता नहीं कितना है, और बच्चों R हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमको 10 ओम दे रखा है, ये हमारे पास आ गया बच्चों। तो I जो हो गया बच्चों वो हो गया हमारा, I जो हो गया बच्चों वो हो गया हमारा 2/R प्लस 10। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो हमारा करंट फ्लो होगा वो इतना होगा। अगर हमें R पता होता तो हम I निकाल लेते। अब बच्चों ना तो हमें I पता है ना R पता है, R तो हमें निकालना है। चलिए ये तो हुई ऊपर की बात, अब चलिए नीचे देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमको ये दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर की लेंथ है और उसका रेजिस्टेंस है बच्चों 10 ओम। यानी कि क्या हुआ कि 100 सेंटीमीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। तो और बच्चों बैलेंस पॉइंट हमको मिलता है 40 सेंटीमीटर पे, तो बच्चों 40 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 10/100 इंटू 40। ठीक है, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 4 ओम। मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक का जो हमारा रेजिस्टेंस है इतने वायर का वो बच्चों है हमारा 4 ओम। और जब मैं आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ा रहा था तो मैंने वायर को 3 पार्ट में तोड़ करके पूरा एक्सप्लेन किया है, इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि इसका जो है हमारा हो गया, इसका बच्चों क्या हुआ हमारा जो इसका जो है रेजिस्टेंस हो गया बच्चों वो हो गया 4 ओम। अब बच्चों इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा जो है ये लगा हुआ है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा जो है सेल है जिसका हमको नल पॉइंट यहां पे मिलता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नल पॉइंट पे क्या होगा, वो होगा V = I इंटू R ऑफ नल पॉइंट वायर। ऐसे ले सकते हैं भाई, R हुआ यहां से करंट चलेगा, उसी करंट को बैलेंस करके नल पॉइंट हमको दे रहा है, तो बच्चों ये हमको मिलेगा। तो V हमारा कितना है 10 मिली वोल्ट, तो हमने इसको लिखा 10 मिली वोल्ट यानी 10⁻³ वोल्ट। ये आ गया। I हमको पता नहीं। R बच्चों हमारा कितना आया है, ये आया है 4, यानी कि जो I है वो आया 10/4 इंटू 10⁻³ यानी कि आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मतलब क्या हुआ कि इसकी हेल्प से हम यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं कि हमारा इतना एम्पियर का करंट है। अब बच्चों करंट जो वैल्यू हो रहा है वो इतना ही हो रहा है, यानी कि ये करंट और ये करंट आपस में होगा बराबर। अब बच्चों उसके बाद ये हमारा निकल आएगा, तो बच्चों यहां से लेंगे, यहां से हम लेंगे I = 2/R + 100, ऐसे आ गया बच्चों। तो I की वैल्यू आई है 2.5 इंटू 10⁻³ बराबर 2/R + 100, ऐसे लिख दिया इसको हमने। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, इसको हम ऊपर ले गए तो R + 100 = 2/2.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब देखिए हम इसको जो है करेंगे सॉल्व। सब नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तब आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, देखिएगा 2-3 बार प्रैक्टिस मिलेगी आपकी बुक्स में, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत है। ठीक है, अब देखिए क्या आया, ये आया R + 10 = 2/2.5 इंटू 10⁻³
यानी कि देखिए क्या हो गया, ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 1000 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है, 2.5, ये उड़ा 0, ठीक है, ये उड़ा 0। और बच्चों इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 × 200, यानी कि आ जाएगा सीधे सीधे r + 10 = जो आ रहा है सीधे सीधे हमारा वो आ रहा है 800, ठीक है, 25 × 200, हाँ 800। तो बच्चों जो r की वैल्यू आएगी वो है 790 ओम, ठीक है, 25 × 200, हाँ ठीक है 790 ओम, यानी कि ये जो r है बच्चों वो हमारा होगा 790 ओम का, क्योंकि ये सारा करंट खा जाएगा, तभी हमारा 10 मिली वोल्ट का जो है हमको, बहुत ही छोटी सेल है ये हमारा, उसका बैलेंस पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा था पोटेंशियोमीटर का जो है वीडियो, जिसमें मैंने आपको थ्योरी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करी और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन इसके आते नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करके सिर्फ 20 क्वेश्चन आप कर लीजिए, किसी भी बुक से कर लीजिए, सब में एक ही जैसे क्वेश्चन दिया है, तो फिर आप जो है पोटेंशियोमीटर में धाकड़ हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों पोटेंशियोमीटर का जो है मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे किरचॉफ्स लॉ के साथ, बच्चों वो भी वीडियो देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।